नहीं थे उनके लिए भी व्यवस्था की है कि आपके बूथ पे बीएलओ अवेलेबल रहे। जो जो सूचनाएं चाहिए, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अवेलेबल है, पुरानी वोटर लिस्ट अवेलेबल है, फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 पर्याप्त संख्या में 50-50 के आसपास हमने बोला है डीईओस को कि हर बीएलओ के पास रहने चाहिए। घोषणा पत्र रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को फॉर्म 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए तो वो बीएलओ से ले सकता है। इसके अलावा जो इंटरनेट पे जा सकता है वो तो हमारे जो सीओ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से डाउनलोड करके ही प्रिंट कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकता है। ईसीआई नेट मोबाइल ऐप है, उससे ऑनलाइन भर सकता है। वेबसाइट पे ऑनलाइन भर सकता है। लेकिन इसमें पहला कदम वोटर को उठाना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑटोमेटिक नहीं है। जब तक वो साइन करके नहीं देगा किसी का नाम हम लोग जोड़ नहीं सकते। तो हमारा अनुरोध है कि सभी युवा, महिलाएं और बाकी जो बचे हुए वोटर्स हैं वो इस अवधि का लाभ उठाएं। और जैसे मैंने कहा कि 3.5 लाख कल काफ़ी एक अच्छा आंकड़ा आया है। इसको अगर ये गति से रहा तो हमने 1 महीने में बड़ी संख्या में और लोग भी हमारे मतदाता सूची। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा सभी नागरिकों से, जब वो फॉर्म 6 भरें तो कुछ सावधानियां अगर वो बरतेंगे तो बहुत आसानी रहेगी हमेशा के लिए। सावधानियां ये हैं कि जब वोटर नाम फॉर्म भरता है 6 तो उसमें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में उसके नाम के स्पेलिंग वो चेक कर ले, वो बिल्कुल सही हो। और अगर आधार कार्ड उसका बना हुआ है तो जो नाम आधार कार्ड में स्पेलिंग है वही वोटर लिस्ट में अगर होगी तो कल को वो ऑनलाइन कुछ भी अगर उसको फॉर्म 8 भरना है, संशोधन करना है, घर बैठे कर सकता है। बट उसमें ज़रूरी होगा कि वो मैच करे और अपना एड्रेस कंप्लीट करे। ऐसा एड्रेस हो जिससे कल को डाक से जब एपिक कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जाए, काफ़ी बार लोग पिन कोड गलत भर देते हैं, काफ़ी बार एड्रेस इनकम्प्लीट है तो उसको हम जब डाकघर से भेजते हैं एपिक कार्ड तो वापस आ जाता है, वो मिलता नहीं है। तो वो एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नाम के स्पेलिंग, पिता के नाम के स्पेलिंग, जो रिलेशन जिसका भी वो दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दें, क्योंकि मोबाइल नंबर अगर देंगे तो जब चाहे वो एपिक कार्ड का ई एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकल कार्ड आने में समय लगता है, ई एपिक तभी डाउनलोड कर पाएंगे अगर मोबाइल नंबर दिया, बिकॉज उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है ये चेक करने के लिए कि कोई दूसरा व्यक्ति तो इसका नहीं कार्ड ले रहा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अपना नाम सही हो, एड्रेस कंप्लीट हो, पिन कोड सही हो और नंबर हो, और नाम दोनों भाषाओं में सही हो। अंग्रेज़ी में इसलिए सही हो कि जब एपिक कार्ड में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में नाम आता है, और हिंदी में भी सही हो कि वोटर लिस्ट में तो सिर्फ हमारा हिंदी में वो रहती है। उत्तर प्रदेश में कुछ विधानसभाएं 46 ऐसी हैं जहां उर्दू में भी है, तो वहाँ उर्दू में भी नाम अपना सही से चेक कर लें। वोटर लिस्ट में उर्दू में आता है। पहली बात तो है कि अगर आधार कार्ड और अब वोटर कार्ड में नाम, वोटर लिस्ट में जो फॉर्म 6 भर रहे हैं अगर भिन्न है तो आप फिजिकल फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन में दिक्कत आएगी, वो साइन नहीं हो पाएगा जब नाम डिफरेंट होते हैं। सर आपने कहा कि देखिए, मैं यहाँ से किसी ने कहा था कि हम प्रश्न उत्तर देंगे, एक एक करके पूछिए। सर आपने कहा था फॉर्म 7 को लेकर के जो आपने जानकारी कही कि एक दिन में 10 ही फॉर्म अधिकतम जो है जमा कर सकते हैं, पर यही सरोजनी नगर में निकल के सामने है कि एक व्यक्ति ने लगभग 200 फॉर्म जो है वो जमा किए हैं। तो ये इसको लेकर के क्या है और क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि फॉर्म जमा वो है जो हमने माना है कि जमा है, हमारे सिस्टम में जिसको लिया, और हमारे जो आपको मैंने फिगर्स बताए 82,000 पूरे उत्तर प्रदेश के 29 दिन के हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि 200 जमा कर लिए। फिगर चलेगा। सर फॉर्म 7 को लेकर फॉर्म 7 को लेकर जो सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तमाम फैक्ट्स विपक्षी दल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रहे हैं, तो क्या वो वीडियो गलत हैं या फिर जैसे इस तरह की कई शिकायतें आई, एक तो नहीं बहुत सारी शिकायतें हैं कि किसी व्यक्ति ने उसका साइन नहीं है, वो साइन नहीं कर पाता है, उससे अंगूठा जबरदस्ती लगवाया गया, उसका फॉर्म 7 कोई दूसरे लोग भर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी शिकायतें हैं। तो क्या इस पर कोई इसीलिए मैंने आपको बताया कि
फॉर्म 7 जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आपको ऑफिशियल जो फिगर्स है वो बता दिए, और ये डेली फिगर्स हम लोग बता रहे हैं। तो जो बात आ रही है कि लाखों में फॉर्म भरे गए, ये सही नहीं है चलिए। सर इस पर कोई सर, लीगल लेकिन एक्शन जो आपकी तरफ से applicant भी है- होगा क्या? कोई लीगल एक्शन अगर ये शिकायत आती है तो आपकी तरफ से भी कोई होगा क्या? अगर जो व्यक्ति कोई शिकायत करता है कि उसका हस्ताक्षर किसने गलत कर दिए, तो वो उसके लिए लीगल प्रोसीडिंग है, वो अपना एफआईआर करा सकता है कोई व्यक्ति। सर लेकिन एफआईआर हो नहीं रही है सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेंट है वो मेरी मना कर रहा जानकारी है। में कौन बोल रहे हैं? सर इधर सर एप्लीकेंट जो है वो मना कर रहे हैं एक सेकंड, ये जो आप कह रहे हैं कि एफआईआर हो नहीं रही, अगर कोई एग्जांपल दीजिए कि कहाँ सर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जानकारी है में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तरफ नेता एफआईआर कराने जा रहे हैं, एफआईआर नहीं हो रही तो है। तभी दूसरी तो बात सर एक नहीं, इम्पोर्टेंट एक सवाल ये मिनट, है आप कोई एक किसी विधानसभा किसी व्यक्ति का देंगे, हम देख सर अभी एक गोंडा के कश्यप है, दिनेश कश्यप गोंडा के, वो प्रधान है वहां के, उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई थी जिनके वोट काटे गए, और उसके बावजूद उनके नाम से एप्लीकेशन गई है। थोड़ा सा कोई जानकारी का भी अभाव हो सकता है। अभी वोट कहाँ काटे गए? अभी तो जो बात चलिए फॉर्म, अभी बात फॉर्म 7, तो उनको एफआईआर कराना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और